भारत एक ऐसा देश है जिसने न केवल अपनी संस्कृति और परंपराओं से बल्कि अपनी विचारधारा से भी पूरी दुनिया को प्रभावित किया। भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत पूरे एशिया पर आसमान की तरह छा गई और आज भी छाए हुए हैं। हम उन महान राजाओं की बात करेंगे जिन्होंने भगवान बुद्ध के बताए गए रास्तों पर चलकर भारत को विश्वगुरु बनाने में अप्रतिम सहयोग दिया। इन राजाओं का महाराज्य फैला था पूरे एशिया में, जिनमें आते थे आज से भारत के लेकर पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, कांधार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और ये सारे देश हमारे राजाओं ने बाहुबल से जीते। फिर पूरे एशिया में ये राजा दोस्तों के दोस्त होकर उभरे। बुद्ध की शिक्षा के प्रसार और भारत को विश्वगुरु बनाने में कई राजाओं ने अहम भूमिका निभाई है। इस पर हम एक सीरीज बनाने जा रहे हैं, उसी का ये पहला एपिसोड है। तो आइए जानते हैं उन 6 महान शासकों के बारे में जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी एशिया में बुद्ध के महान विचारों का डंका बजाया और भारत को उपाधि मिली लाइट ऑफ एशिया, या यूं कहें कि विश्वगुरु। वेलकम टू दी नुक्कड़ नेटवर्क। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शुरू से, जिनमें सबसे पहला नाम आता है राजा बिंबिसार। ये पहले राजा थे जो भगवान बुद्ध के संपर्क में आए थे और उनके प्रभावित होकर भगवान बुद्ध के शरणों में गए थे। उसके बाद उन्होंने धम्म का प्रचार करने के लिए व्यवस्थाओं को स्थापित किया। दूसरे राजा है सम्राट अशोक, जो मौर्य साम्राज्य के एक महान राजा थे। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद पूरी तरह बुद्ध और उनके धम्म को समर्पित हो चुके थे। उन्होंने श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड जैसे देशों में धम्म का प्रचार किया। स्तूपों और शिलालेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। आज भी हमें देवनाप्रिय नाम से अशोक के शिलालेख मिलते हैं। पूरे भारत, या यूं कहें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, थाईलैंड तक अभी हमें इनके शिलालेख आज भी मिलते हैं। तीसरे राजा है कनिष्क, जो कुषाण साम्राज्य के महाराजा थे। उनका समय है 127 से 150 ईस्वी। इन्होंने बड़े प्रचार अभियान चलाए, मध्य एशिया, चीन तक बुद्ध का धम्म पहुंचाया, गांधार कला को प्रोत्साहित किया, भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध की छवि उत्कीर्ण होने से धर्म का व्यापारिक मार्गों से प्रचार हुआ। राजा अजातशत्रु, ये ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के हैं। ये बिंबिसार के पुत्र थे। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद प्रथम बुद्ध संगति का आयोजन इन्होंने ही करवाया था, जिसमें बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया था। मगध को एक सांस्कृतिक केंद्र बनाकर धम्म की शिक्षा और दर्शन को इन्होंने ही संरक्षित किया। उनके शासनकाल में धम्म ने संगठित रूप लिया, जो भविष्य में विस्तार का आधार बना और पूरे एशिया में यहीं से नींव बनकर धीरे धीरे फैलता गया। 5वें राजा है पाल वंश के शासक धर्मपाल। ये जो राजा है 8वीं और 12वीं सदी के राजा है। इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला को संरक्षण दिया, जो विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय थे। इनका प्रभाव तिब्बत, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। यहाँ से छात्र शिक्षा लेने के लिए विक्रमशिला और नालंदा में आते थे, जहाँ पे वो बौद्ध दर्शन और विज्ञान का अनुसंधान करते थे। ये भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अब आखिरी नाम है मिलिंद का, जो यूनानी राजा थे। मिलिंद का काल लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का था। वह गांधार के क्षेत्र के यूनानी राजा थे और उन्हें मिनांडर भी कहा जाता है। उनका शासनकाल उस समय था जब कुषाण साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था और भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न राज्य स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। मिलिंद का शासन भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में फैला हुआ था और वो बुद्ध के धम्म के महान समर्थक माने जाते हैं। उनके संवादों को मिलिंद प्रश्न के नाम से एक प्रसिद्ध ग्रंथ में संकलित किया गया है, जिसमें राजा और महान भिक्षु नागसेन के बीच ज्ञान की अद्भुत चर्चा लिखी गई है। इन राजाओं ने न केवल धम्म को फैलाया बल्कि भारत को ज्ञान, कला और नैतिकता का केंद्र बनाया। अशोक के शिलालेख, कनिष्क की कला और पालों के विश्वविद्यालय आज भी भारत की विश्वगुरु की पहचान है। हम इस खास सीरीज में सभी राजाओं पर बारी बारी रिसर्च, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में सच्चाई की पड़ताल करेंगे। अगर आप भारत के महान इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सीरीज के सभी रिसर्च वीडियो
सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।